मॉर्निंग। आज बहुत ही अलग तरीके से दिन की शुरुआत हो रही है क्योंकि हम लोग जा रहे हैं रायबा को उसके डे केयर छोड़ने। एंड आई एम सो रिलीव्ड। जो भी मॉम मेरे साथ रिलेट करती है कि जब बच्चों की वेकेशंस खत्म होती है और बच्चे वापस स्कूल जाते हैं, डे केयर जाते हैं, तो हाउ यू फील। सो दैट इज़ द सेम फीलिंग आई एम हैविंग राइट नाउ। आई एम सो हैप्पी कि शी इज़ गोइंग टू हर डे केयर। मैं उसको डे केयर छोड़ने जा रही हूँ। और कहाँ? और सुबह सुबह इतनी भगदड़ रहती है, इतनी भसड़ मची हुई होती है सुबह सुबह जब उसको छोड़ने जाना होता है। वैसे तो मैं जनरली रोज़ उसे छोड़ने नहीं जाती हूँ क्योंकि कदम उसको छोड़ के सीधा अपने काम पे चला जाता है, बट आज मैं उसे छोड़ने जा रही हूँ कि मेरी आज छुट्टी है। आज मैं उसे छोड़ने जा रही हूँ कि आज उसकी छुट्टी। ओह, उसकी नहीं, मेरी छुट्टी है। देखा कितनी भगदड़ में क्या बोलना है यही नहीं समझ आता। आई शो यू रायबा कैसी लग रही है। वो रेडी नहीं है स्कूल जाने के लिए, बट वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। से हाय गाइस, इधर देख के बोलो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू गाइस। चलो लेट्स गो, कम कम कम। गाइस हमने रायबा को ड्रॉप कर दिया और वो बिल्कुल भी मूड में नहीं थी जाने के। आई एम श्योर ये होता ही है सब बच्चों के साथ, बिकॉज आफ्टर 10 लॉन्ग डेज वो वापस जा रही थी अपने डे केयर। और वैसे ही उसे यहाँ आना पसंद नहीं है। मतलब इट्स नॉट लाइक पसंद नहीं है, जैसे ही उसको वो जैसे ही घर से निकलती है उसको वो सेपरेशन मोमेंट नहीं पसंद अपने पेरेंट्स के साथ। लेकिन वंस वो यहाँ पहुँचती है तो वो ओके हो जाती है अपना डेली रूटीन में, खाने पीने खेलने में। सो अभी शी वॉज नॉट इन मूड टू गो, शी वॉज क्राइंग, बट जाना तो अब है ही है, नो अदर ऑप्शन। एंड मुझे हो रहा है थोड़ा सा कोल्ड एंड कफ। आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजंस। मैंने कुछ ऐसा ठंडा भी नहीं पिया है, कुछ ऐसा नहीं किया, बट यहाँ पे सडनली वेदर इतना फ्लक्चुएट होता है ना कि आप कोल्ड कफ से हमेशा पीड़ित ही रहते हो। सो लेट्स सी अब आज का क्या प्लान है। एक हमें जाना है रायबा का एक और डे केयर देखने। सो हम लोग वहाँ जाएंगे पहले एंड देन विल सी कि व्हाट वी हैव टू डू। छोड़ दिया? रो रही थी? she was crying because 10 दिन बाद गई है ना। She'll be okay. So let's see अब आगे क्या करना है। I will catch you guys in a moment. So guys हमने रायबा को जो है ड्रॉप कर दिया था और अभी हम लोग जा रहे हैं पोर्ट क्रेडिट। और इससे पहले हम लोग गए थे मॉल। हम लोग मॉल में शॉपिंग करके आए हैं थोड़ी सी। कि मैंने कोई क्लिप नहीं बनाई है बिकॉज वही रेगुलर वही सब चीज़ें होती है मॉल में, क्या ही अलग से दिखाना था। तो अभी हम लोग जा रहे हैं पोर्ट क्रेडिट। तो मैं आपको पोर्ट क्रेडिट जाके दिखाती हूँ क्या है। मुझे भी नहीं पता, मैंने कभी नहीं देखा पोर्ट क्रेडिट क्या है क्या नहीं है क्या। सो पतिदेव ने बोला है देखना, यू विल गेट टू नो। लेट्स सी क्या होता है पोर्ट क्रेडिट में। रायबा नहीं है तो हम इजीली घूम पा रहे हैं, नहीं तो वो बेचारी बहुत टायर्ड हो जाती है और फिर हमारे साथ बहुत परेशान होती है। तो अभी हम उसको यहाँ पिक करेंगे, पिक करके फिर उसे घर ले जाएंगे। थोड़ी देर हम तब तक तफरी मारेंगे। So we are enjoying our tafri time. अभी मैं साइड होगी भाई साहब।
क्रेडिट आ गए हैं। बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत ही शांत और अच्छी जगह। यू कैन सी बहुत मज़ा आ रहा है, इतनी अच्छी हवा चल रही है। हाँ, so how you feeling? I really like this place. I'm here before too, but ये बहुत अच्छा है. So back camera में दिखाओ. So peaceful. I really like it. अगर आपको अपने बिजी स्केड्यूल में से अपने आप को फ्री करके पीसफुल किसी ऐसी जगह पे जो बहुत पीसफुल और रिलैक्सिंग हो, जहाँ पे आप अपना बस माइंड पीसफुल जगह पे आना है, जहाँ पे आप रिलैक्स कर सको, अपनी सारी डेली रूटीन की बिजी लाइफ को भूल के एक जगह पे आप बस आराम कर सको। सो दिस इज़ द प्लेस आई रियली लाइक इट। कौन सी? तो गाइज़ मुझे यहाँ आए हुए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, आई मीन बहुत कम भी नहीं है, 6 to 7 months हो गए हैं, लेकिन फिर भी मुझे बहुत चीज़ें भी यहाँ की नहीं पता है। बट कनव यहाँ पे 1.5 year हो गए, 1.5 year पहले आ गए थे। सो कनव का एक्सपीरियंस, कनव ने क्या चीज़ें यहाँ पे देखी हैं, क्या चीज़ें आप लोगों को जब आप इनिशियली आते हो आपको पता होनी चाहिए, या अगर आप कनाडा आने का सोच रहे हो तो क्या चीज़ें आपको माइंड में रखनी चाहिए कनाडा आने से पहले। सो ही कैन एक्सप्लेन दिस एंड ही इज़ रेडी टू कम इन माई वीडियो एंड टॉक अबाउट इट। सो हाउ इज़ योर एक्सपीरियंस? Hello everyone. I would say it's a good experience overall. I won't say it's a bad experience. But yes, now the situation in Canada has changed a lot, guys. So we were thinking of making this video before also, but yes, busy होते थे कभी रायबा के साथ या कभी काम पे. But now it's not that easy. But yes, it is worth taking chance. When I came here last year March में, the situation was completely different. It was tough, but yes, चीज़ें मिल जाती थी. You get it was expensive but not that much expensive. एक साल में काफ़ी फ़र्क पड़ गया है. Plus accommodations, rentals are very expensive here. आपका आधी salary as a newcomer, you'll spend a lot on expenses too. So right now, if you guys know that we are paying around what 1700-1800 as a rent. So this video is actually for those who are willing to move here with family, maybe husband wife या फिर बच्चे हो. Rentals are very expensive, guys. यहाँ पे पैसे आपके ऐसे निकल जाते हैं, पता नहीं लगता. चीज़ें एक्सपेंसिव हो गई है, पर जो आपका बेसिक पे रेट है that has not increased too much, right? Plus groceries. So I'll give you an example. If you are planning to come with family, like husband, wife, और अगर आपका कोई बच्चा है, summers are really beautiful. Winters are a bit harsh, right? For new, बहुत harsh है, but हाँ अंदर रहते तो आपको पता नहीं लगता, पर आप अंदर कितना रह पाओगे, right? उसके बाद हम लोगों ने, मतलब मैं आपको अगर एक्सपेंसेस का बात बताऊं, सो आई हैव वर्कड ऑलमोस्ट एवरीवेयर टू सर्वाइव. इनिशियली I started working in a warehouse. I've got my, but yes, what I would suggest to all the newcomers is that start investing in few things. Like जैसे आते ही get your licenses, like get your G1, then which is a written test, then go for G2. वो later on जितना आपका लाइसेंस पुराना होता जाएगा, आपका इंश्योरेंस जब आप गाड़ी लेंगे it will be less. जितना पुराना लाइसेंस उतना बेटर आपको रेट मिलता है. प्लस अगर आप न्यू कमर्स है, जॉब की तलाश में हैं, अगर आपको कुछ नहीं मिलता, इट्स डजंट मेक अ डिफरेंस कि आपने इंडिया में क्या किया है क्या नहीं किया है. बट येस, यू कैन गेट अ सिक्योरिटी लाइसेंस. कभी कभी सिक्योरिटी में आपको जॉब्स मिल जाती है. उसके बाद आप और सर्टिफिकेशंस आती है. अगर आप जैसे सेल्स बैकग्राउंड से हैं, स्टार्ट गेटिंग अ कोर्स और अ लाइसेंस. Like there's an OMVIC license, OMVIC license, which is required to get if you want to get into car sales or something, car dealerships में अगर आपको जॉब करनी है.
उसी तरह हर चीज़ करने के लिए यहाँ पे एक लाइसेंस चाहिए होता है, विच आई वुड सजेस्ट कि आप उस चीज़ों में इन्वेस्ट कीजिए, बिकॉज वो लेटर हाफ में आपको बहुत हेल्प करता है. हाँ, बट बी रेडी फॉर ऑल द एक्सपेंसेस. आपके रेंटल्स आर एक्सपेंसिव, योर ग्रॉसरी हैज़ बिकम वेरी एक्सपेंसिव. उसके साथ अगर आप देखें आपके फ़ोन बिल्स, देन योर ट्रांसपोर्टेशन इफ यू डोंट हैव अ कार, देन एंड ऑल्सो प्लान इन सच अ वे, अपना अकोमोडेशन आप इस तरीके से प्लान कीजिएगा ताकि आपको हर चीज़ बहुत आसपास पड़े अगर आपके पास इफ डोंट हैव अ कार. बिकॉज एक्सपेंसिव तो है जितना आपका ट्रांसपोर्टेशन होते हैं, बट इट्स इवन वर्स कि आपको ट्रैवलिंग टाइम इज़ बहुत वेस्ट होता है. लाइक फॉर एग्जांपल जहाँ मैं जॉब करता हूँ, मैं 2 जॉब्स करता हूँ, तो हमने घर वो उस सेंटर में लिया. जैसे रायबा का डे केयर इज़ लाइक 7-8 किलोमीटर्स. माई वन जॉब इज़ 5 किलोमीटर्स, माई अनदर जॉब इज़ 8-9 किलोमीटर्स, एंड आई हैव अ कार टू, राइट. सो हमारे लिए बहुत ईजी होता था कन्विंस करना इधर उधर जाना. प्लस आई लिव इन अ प्लेस वेयर इन जहाँ पे हम लोग रहते हैं आसपास प्लाजा है, ग्रॉसरी है, रेस्टोरेंट है. Plus we are actually trying to get Raiba into a new school which is very very near to our place. So why we are doing it just to save time and transportation cost, right? तो ये चीज़ें आप प्लीज़ प्लान करके आइएगा. So we will make a detailed video on this. Yeah. We will make अभी क्योंकि I am sure बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो बताने वाली है. Right. So we will make a detailed video regarding this, that what you should do before coming, और अगर आ रहे हो तो क्या चीज़ें प्लान करके आओ, क्या यहाँ आते ही प्लान करो. So we will make प्रॉपर एक इसी को डेजिग्नेटेड इसी चीज़ के रिगार्डिंग एक हम वीडियो पब्लिश करेंगे. Right. And also don't get demotivated guys. Canada है, it's not easy. There is मतलब आप एक नई कंट्री में आ रहे हो, न्यू कल्चर है, you're away from family. बहुत अलग चीज़ें हैं, but it's not easy. So don't get demotivated. It's expensive. It's worth taking risk once. But अगर आप settled हैं, if you have good amount of money in India, you have good jobs, then there's no point coming. हमारे पास भी थी jobs करनी, but yeah, we took a decision, and I'm the kind of person we both don't regret it. We are working hard, पर right now the situation is that अगर आपको jobs थोड़ी मिलनी मुश्किल है, you have to reach out to people, आपको references, a lot of things are required. Plus expenses, overall expenses are really hard, like it's expensive. So वो चीज़ plan कीजिएगा. बाकी for anything else, if you have any questions, अगर आपको कुछ detailed में जानना है, where to start, how to start, क्या है रास्ते, कुछ भी, anything related to GTA, Toronto, Mississauga, Brampton, anything, you can comment down below. Yeah, you can comment down below and we will answer all your queries. Right. कुछ भी हो, if you are starting and if you have any questions कि कैसे start करें, कहाँ मिले, क्या करें, just reach out to us. Yeah, so we will make a detailed video जिसमें हम लोग बताएंगे कि हमने कैसे अपना प्रोसीजर शुरू किया था when we were in India. हमने कैसे अपना प्रोसीजर शुरू किया था, कैसे अपनी फ़ाइल लगाई थी, कहाँ से फ़ाइल लगवाई थी, कितने टाइम में वीज़ा आया, उसके बाद हमने क्या चीज़ें फेस की, कनव को यहाँ आके क्या चीज़ें फेस करने को मिली. So we will make an entire video on this. Yeah, my life was a bit easy initially because I was staying with my sister. So I was staying with her. So मेरा initially 7-8 महीने was really easy because I don't have to search for accommodations. Yeah. But if you don't have anyone, it's gonna be a bit difficult, but it's not impossible. But अभी आपको just enjoy the view. हाँ, but अगर इंडिया में इतनी गर्मी होती तो हम कभी बाहर ना निकलते. यहाँ पे लोग गर्मियों के लिए तरसते हैं. We crave for summers because यहाँ की winters are really harsh. So अभी हम लोग धूप में, प्रॉपर धूप में बैठे हुए हैं, but we are enjoying. Still we are enjoying. बाकी guys, all the best if you are planning. It's a beautiful country, but yes, it's not easy to survive as of now. Initially, because of the situations, because of the things. We are also not that settled अभी, पर हाँ 1-1.5 साल में हम काफ़ी चीज़ें समझ गए. मैं समझ गया हूँ. She is also understanding it. But yeah, all the very best, and if you have any questions, just comment down below and we'll try and answer you guys. Yay! टच कर ले.